तहलका इंडिया न्यूज, प्लीज लाइक एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टीचरों को बच्चों का भविष्य बनाते हुए तो बहुत देखा होगा आपने, लेकिन जब टीचर दबंगई पर उतर जाए तो इसे क्या कहा जाएगा। ऐसा ही एक मामला विकासखंड बाड़ी सुल्तानपुर के अंतर्गत आने वाले ईट खेड़ी संकुल में देखने को मिला, जहां स्कूल प्रभारी की दबंगई इतनी है कि वह टीचरों को धमकाने में और साथ ही साथ उनके साथ मारपीट करने में उतारू हो जाता है। प्रभारी की दबंगई के चलते स्कूल के टीचरों ने कलेक्टर तक आवेदन दिए हैं, लेकिन राजनीतिक प्रभाव के कारण ईटखेड़ी संकुल प्रभारी रमाशंकर अहिरवार पर अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं हम आपको बता दें, महिला टीचर का कहना है कि हमारे शाला प्रभारी रमाशंकर है, जो रात्रि के समय हमें फोन लगाकर परेशान करते हैं व साथ ही साथ शराब पीकर अभद्र व्यवहार तक किया जाता है। हमने जिला शिक्षा अधिकारियों को भी इसकी सूचना दे रखी है। हमारे साथ प्रभारी द्वारा अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, इसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब हमारे सामने एक ही रास्ता है, करो या मरो। वहीं अतिथि शिक्षकों से भी संकुल प्रभारी द्वारा पैसों की अवैधानिक मांग की जाती। तहलका इंडिया न्यूज के लिए नितेश मेहरा की रिपोर्ट। शाला में क्या परेशानी हो रही है आपको? शाला में सर हमें रमाशंकर सर के तरफ से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। जब से उन्होंने यहाँ पदभार ग्रहण किया है तब से ही हम लोगों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। समय पूर्व भर का भी शाला का निरीक्षण कर लिया जाता है। प्रभारी हूँ तो हमसे पैसे की मांग की जाती है। कोई भी समस्या लेके अगर इनके पास आते हैं तो हमें कार्य मुक्त करने की धमकी दी जाती है। और अभी भी अगर हम लोग जैसे कोई कार्रवाई कर रहे हैं या कहीं शिकायत करते हैं तो हमें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। महिलाओं के लिए अभद्र और जो शब्द हम आपको बोल के नहीं बता सकते वो शब्द हम लोगों के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। तो हम नौकरी करें, इज्जत बचाएं या अपनी ज़िंदगी बताएं। मैडम, आपने इसकी शिकायत कहाँ की? हमने कलेक्टर सर से की है, बीआरसी सर से की है, बीओ सर से की है। डीओ सर के पास भी हम गए थे, पर हम लोगों के लिए अभी भी कोई निवारण नहीं निकला है। किसके द्वारा आपको धमकी दी जा रही है? रमाशंकर अहिरवार। क्या पद है इनके पास? ये यहाँ के प्रचार्य हैं, संकुल प्रभारी हैं, है ना, 1 साल से। अभी तो फिलहाल उनकी पदस्थापना कर दी गई है। एक्सीलेंस अटैचमेंट जो होता है वो कर दिया गया है एक्सीलेंस राय से ना, पर वहाँ पर भी उन्होंने पदभार ग्रहण नहीं किया है। और यहाँ पर भी हम लोगों को लगातार परेशानियाँ अभी भी हो रही हैं। ताला डला हुआ है, यहाँ ताला नहीं खुल रहा। हम किसी कार्य से आते हैं तो यहाँ हमारे कोई कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं उनके ना होने के कारण। और हम चाह रहे हैं कि उनके प्रति अब जल्द से जल्द कोई कार्रवाई हो, नहीं तो हम लोग फिर इसके आगे कोई दूसरा भी एक्शन ले सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारे प्रति कोई कार्रवाई सामने से नहीं होगी तो हम लोग तो फिर या तो खुद मरेंगे या आत्मदाह करेंगे या कहीं जाके अपना धरना देंगे। यही कर सकते हैं सरकारी कर्मचारी, इससे ज़्यादा हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। सामने वाला तो पी लेते हैं, बस रात में हम लोगों को फ़ोन लगाते हैं, धमकियाँ देते हैं। महिलाएं हैं, हम लोग प्रतिष्ठित फैमिली से हैं। ऐसा नहीं है कि हम हर कभी आपका फ़ोन अटेंड करेंगे। नहीं कर रहे हैं तो आप तीसरे व्यक्ति को लगा के आप गालियाँ दे रहे हो, है ना। तो ये सब चीज़ों की हम क्या आपके शाला में जो प्रभारी थे वो शराब, अभी इससे पहले प्रभारी थे, उसमें दारू नशे का कोई ऐसा काम होता है या नशा करते हैं वो लोग? हाँ सर, करते हैं। शाला परिसर में होता है क्या? हाँ सर, शाला परिसर में होता है। ये आपका? मेरा अवन नारायण सेन। कौन से शाला से हैं आप? शासकीय प्राथमिक शाला खंडरियार। अच्छा, क्या परेशानी है आपकी? हमको परेशानी तो बहुत कुछ है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी हमको ये है कि हमारे जो यहाँ के ईटखेड़ी संकुल के प्रभारी प्राचार्य हैं जी, उनने हमें काफ़ी परेशान कर रखा है जी। हमको विशेष प्रकार की धमकियाँ देना जी, हमसे पैसे लेना जी, रिजल्ट अप्रूव के टाइम पे हम लोगों से 2000 रुपये 1000 रुपये लेना जी, है, ना देने पर बहुत धमकियाँ देना हमको जी, है। और बीच में मुझसे तो ये भी बोला गया है कि मुझे एक्सटेंड करवा दिया जाएगा, जी, एक कार पीछे से एक कार आगे से जी, हैं, और वो कहाँ का है उसको मैं वहीं आके मतलब उसकी रिमांड करवा दूंगा। इसकी शिकायत आपने कहाँ की? इसकी शिकायत हमने कलेक्टर साहब के यहाँ, डीओ साहब के यहाँ और बीआरसी बाड़ी। क्या कहा जाता है असल में? हम लोगों ने जो शिकायतें करी थी वो हमारी शैक्षणिक व्यवस्था और हमारी जो शिकायत जो यहाँ की पर्सनल पैसे मांगना है, हमसे अपशब्द कहना, और सबसे बड़ी बात हमारे स्कूल में पहुँच करके हमको छोटी छोटी गलतियों पर नोटिस देना, ये सारी मतलब हमारे प्रति कार्रवाई चल रही थी, हमारे लिए चल रही थी। इससे हमको बड़ा दिक्कत, बहुत परेशानी हो रही थी। जब हमने इसका ऑब्जेक्शन लिया तो हमने बीआरसी बाड़ी को और डीओ साहब को लिख दिया, 33 टीचरों ने दिया, लगभग 34-37 टीचरों ने, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसके बाद हमने डीओ साहब को भी दिया लिख के, सभी टीचरों ने दिया, जांच हुई इसकी, सब कुछ हुआ, लेकिन उसका भी कोई परिणाम नहीं निकला। इसके बाद भी हम लोगों ने 31 अगस्त को
कलेक्टर महोदय के यहाँ, कलेक्टर महोदय जी के यहाँ पर हम लोगों ने जाकर के शिकायत की, सब लोगों ने शिकायत की। इसके ऑडियो तक दी हमने सर को कि सर के नाम से पैसे लेते हैं, डीओ साहब के नाम से पैसे लेते हैं। इस सब सारी की सारी हमने चीज़ बताई। इसके बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। उनका सीधा सीधा कहना है कि क्या होगा, पैसे से सब कुछ हो जाता है। किसका कहना है ये सब? ये सब उमाशंकर अहरवाल। आप ही बताइए, हम आजकल डिजिटल लिप का कार्यक्रम चल रहा है, हम लोग कैसे शिक्षा का कार्यक्रम चलवाएं? हम लोगों को धमकाया जा रहा है, हम मर जाएंगे तो क्या होगा? हम नौकरी करें कि हम दब के किसी के लिए रहे? हमारे जीवन का हम क्या करें, मर जाएं कि हमने कलेक्टर साहब को भी कहा है इस चीज़ के लिए, हाँ। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही हमारी। हम क्या करें बताइए आप ही लोग। कहते हैं न्यूज़ का भी क्या होगा, 2 दिन चलेगी, 1 दिन चलेगी, खत्म हो जाएगी न्यूज़ ही, सब हो जाता है। ऐसा किसका कहना है कि न्यूज़ से क्या होगा? उन्हीं का कहना है जिनके प्रति हम शिकायत कर रहे हैं। रमाशंकर 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 ठीक। मैं BL पूर्वी प्रधान अध्यापक हायर सेकेंडरी स्कूल में। शिक्षकों द्वारा जो आरोप लगाया जाना प्रभारी के ऊपर कहाँ तक सही है? शिक्षकों द्वारा जो आरोप लगा रहे हैं वो 100% सही है, क्योंकि अभी बाद में मैं आकर मेरे को तो मैंने कभी उनके काम में इंटरफेयर नहीं किया है, लेकिन जो शिकायत दर्ज कराई हैं वो यहाँ पर देखते हुए आता है कि वास्तव में करता है। आपने आला अधिकारी को सूचना नहीं दी इस विषय में? नहीं, कार्यभार मेरे को 3 तारीख को पत्र निकला वरिष्ठ कार्यालय से। पूर्व में मैं प्रभारी के पद पर था, वो भी नियम विरुद्ध वरिष्ठ कार्यालय द्वारा इनको प्रभार सौंपा गया मेरे द्वारा, और 1 साल के भीतर ही माने पद ना होते हुए इन्हें प्रभार दिया गया। और 1 साल के होते ही अत्याचार के लिए आए थे शिक्षकों पर, अत्याचार कर 1 साल में ही इनको पद से मुक्त हो गए हैं। लेकिन समस्या ये है कि इनको पद से शिक्षण व्यवस्था की गई है, यहाँ से हटाया गया नहीं है। केवल उसी दिन से ये मेडिकल पे हैं, तो यहाँ पर कोई प्रभार नहीं सौंपा गया है, और जिस कक्ष में आवश्यक सामान है वो बंद है। लेकिन अभी मुझे समस्या नहीं आई, मैं वरिष्ठ कार्यालय पहुँचूँगा और इसकी सूचना दूंगा, जिससे कि मुझे विधिवत उनके द्वारा वरिष्ठ कार्यालय द्वारा प्रभार प्राप्त हो सके। वहीं शिक्षकों का आरोप है कि आपके शाला में रात्रि के समय शराब का सेवन किया जाता है प्रभारी द्वारा, ये क्या सही है? हाँ, ये सत्य है। इसके गवाह मेरे पास हैं, जब भी चाहे मैं उपस्थित कर दूंगा कि कौन कौन बैठते थे, क्या करते थे, क्या नहीं करते। कमल किशोर साहब, किस साल हम पढ़ाते हैं? आफतनगर। क्या समस्या आ रही प्रभारी को? मेरे पास समस्या है, संकुल प्राचार्य रमाशंकर जी बार बार धमकाते हैं, मीटिंगों पर गलत बोलते हैं, उल्टा टांग देंगे, सर्विस खा जाऊंगा। मेरे मंत्रियों से संपर्क हैं, अधिकारियों से संपर्क हैं, और आप ध्यान रखना अगले साल से मैं आपको और सुधार दूंगा, ऐसी धमकियाँ दी जाती हैं। अच्छा, इसकी जानकारी आपने आला अधिकारी को दी है? अधिकारी को दिए हैं हमने, कलेक्टर साहब से लेकर DO साहब, DRC और DO महोदय को दी गई हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और आपके प्राचार्य महोदय आपको किस तरह धमकाते हैं? मीटिंगों में कहते हैं कि ये आप लोगों को लटका दूंगा उल्टा, टाइम से आया करो, टाइम से जाया करो। मेरी मंत्रियों से और सभी से परिचित हूँ मैं। क्या आप लोग टाइम पे नहीं आते साला? हम लोग सभी टाइम से जाते हैं। मेरी तो गांव में पूछ लीजिए आप, सर कितने समय आते हैं और कितने समय जाते हैं, रास्ता वालों से पूछ सकते हैं आप। ठीक। आपका नाम? नवनीत सिंह लोधी, आपके बालक? अनुज कुमार लोधी और रोहित कुमार लोधी। किस कक्षा में है यहाँ पे? एक 9वीं में है अनुज कुमार लोधी, और 12वीं में है